अब वक्त है हमारे स्पेशल ऑपरेशन साजिश का। आतंक की एक बड़ी साजिश को लेकर कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। वो इन पर बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में है। इसके लिए आतंकियों को ग्रेनेड्स बाकायदा बांटे जाने की खुफिया जानकारी मिली है और इसके बाद पुलिस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। क्लियर नहीं कितने बंदे हैं। कश्मीर घाटी में बड़े हमलों को अंजाम देने की फिराक में जुटे हैं आतंकी। हम पीछे। सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बड़ी तादाद में बांटे गए ग्रेनेड्स की मिली खुफिया जानकारी। आतंकी हमले के खतरे को लेकर घाटी में जारी किया गया हाई अलर्ट। केंद्र के आदेश पर आतंकियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में ऑपरेशन बंद करने के बाद से सुरक्षा बलों पर एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। रमजान में सीज फायर के ऐलान के बाद से अब तक महज 15 दिनों में करीब 25 हमले हो चुके हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक इसके पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है और अभी वो और भी बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। पुलिस को इस सिलसिले में जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर अलर्ट जारी कर सुरक्षा बलों को चौकन्ना रहने को कहा गया है। पुलिस की सीक्रेट हाई अलर्ट चिट्ठी में कहा गया है जैश के आतंकियों ने पुलिस, सीआरपीएफ और सेना पर हमले के लिए बड़ी तादाद में ग्रेनेड बांटे हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में हमले का खतरा है, लिहाजा सुरक्षा बलों को अलर्ट कर उन्हें ज्यादा चौकन्ना रहने को कहा गया है ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके। रमजान को देखते हुए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बंद किए जाने के बाद से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की हरकतें बढ़ गई हैं और अब वो सुरक्षा बलों पर तेज हमले करने की साजिशों में जुटा है। कश्मीर घाटी खासकर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में पिछले कई दिनों से एक के बाद एक मिलिटेंटों के हमले देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते अब खुफिया एजेंसीज को यहां पुख्ता जानकारी मिली है कि इन इलाकों में जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट फोर्सेस के ऊपर बड़े हमलों की साजिश कर रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने एक अलर्ट जारी कर फोर्सेस को इन इलाकों में अलर्ट रहने के लिए कहा है ताकि मिलिटेंट कोई भी हमला करने में कामयाब न होने पाए। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और इससे पहले आपको बता दें कि सीमा पार से पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सबूत सामने आ चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, जहां आतंक के आका जिहाद के नाम पर कत्लेआम के लिए आतंकियों को उकसाते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का सबूत देखिए। ये तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की है। हथियार के साथ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी सेना से बॉर्डर पर अगर मुकाबला हुआ तो फिर इन गद्दारों को कैसे लड़ना है, इसकी ट्रेनिंग की ये तस्वीर है। इस ट्रेनिंग कैंप में बॉर्डर को कैसे पार करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बिल्कुल बॉर्डर पर जैसी फेंसिंग होती है, ठीक वैसे ही यहाँ लगा दी गई है। 2 आतंकी पहले बॉर्डर के पास जाते हैं, हथियारों से पूरी तरह लैस है। पहले छिपकर फेंसिंग के उस पार के हालात का जायजा लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फेंसिंग के पास पहुंचकर इन्हें क्या करना होता है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। गोला बारूद से लैस पहले अपने जैकेट को उतार देते हैं, फिर फेंसिंग के निचले हिस्से को धीरे धीरे काटते हैं और देखते ही देखते आतंकी धीरे धीरे फेंसिंग को पार करने लगते हैं। तभी 2-3 आतंकी बड़ी बड़ी सीढ़ियां लेकर आते हैं। एक सीढ़ी को खड़ा कर दिया जाता है, दूसरा उस पर चढ़ता है और फिर दूसरी सीढ़ी को फेंसिंग के ऊपर रखकर उसे पार कर जाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि जब आतंकियों की तादाद ज्यादा होती है तो कुछ आतंकी फेंसिंग के नीचे वाले हिस्से को काट कर पार करते हैं और दूसरे सीढ़ी लगाकर फेंसिंग को पार करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको बता दें, ट्रेनिंग कैंप की ये तस्वीरें पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ज़ैबुल्लाह के मोबाइल से मिली हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुपवारा में सेना द्वारा पकड़े गए लश्कर मिलिटेंट ज़बीहुल्लाह के पास से ये वीडियो बरामद किया गया है। कुपवाड़ा में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ज़ैबुल्लाह ने खुद कबूल किया है कि कैसे लश्कर के इस ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लश्कर के जो कैंप ओमान सेरा गढ़ी हबीबुल्लाह में 21 दिन की ट्रेनिंग की पहले, उसके बाद
5 महीने का दौरा खास मुजफ्फराबाद में। पहले तो हम 2 महीने दक्कन में रहे, उसके बाद 2 महीने अम्बोर में, और आखिरी महीने में अक्सा में रहा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन आतंकी कैंप्स में हाफिज सईद भी आता है, जकीउर रहमान लखवी भी आता है, और इन लोगों के सामने आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने खुद कबूल किया है। हमारी ट्रेनिंग के दौरान 2 मरतबा, एक मरतबा हाफिज सईद और दूसरी मरतबा जकीउर रहमान लखवी, ये 2 एक मरतबा है यही कि हमने जिहाद करना है, ये बोला। पाकिस्तान इन तस्वीरों को देख ले, चीन इन तस्वीरों पर आंख गड़ा कर देख ले। अमेरिका को अब किसी सबूत की जरूरत नहीं। दुनिया के सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करती हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ बॉर्डर पर फेंसिंग को पार करने की ही ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पाकिस्तानी आतंकियों को नदी कैसे पार करनी है, हमारी सेना के कैंपों पर हमला कैसे करना है, इसके लिए भी उनको ट्रेन किया जाता है। देखिए कैसे रस्सियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते इस आतंकी को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर नदी नालों को पार करना है तो कैसे करना है, रस्सियों पर अपने को कैसे संतुलन बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। अगर आतंकी छोटी छोटी नदी नाले को ऐसे पार कर जाते हैं तो आगे की तस्वीर देखिए। सेना के कैंप पर कैसे हमला करना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये आतंकी कैसे कैसे हथियारों से लैस होते हैं, उसके बारे में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी ज़ैबुल्ला पहले ही खुलासा कर चुका है। हम इधर आए, हम 6 साथी थे। एक हमारा जो कमांडर था दरदा सरगोता का, और वो एक उसके साथ शुरैम था वो बहावलपुर का, और एक उमैर थरपारकर सिंध, और एक फादुल्ला गुजरावाला, और एक हमारे साथ कारी था दीर का, और छठा मैं था। और हमारे पास AK-47, एक कलाशन, उसके साथ 5-5 मैगजीन, 3-3 ग्रेनेड और 4-4 शेल, GPS वायरलेस, और 2 पिस्टल भी थे हमारे पास, और 2 UBGL भी थे। अब तीसरी तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों को छिपने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ आतंकियों को बताया जा रहा है कि हमले के बाद वो ऐसे बनाए गए छोटे छोटे हाइडआउट्स में अपने को छिपा कर रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं। पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ज़ैबुल्ला ने इसका भी खुलासा किया। लश्कर की ये जो तंजीम है FIF फलाह इंसानियत फाउंडेशन की, ये पीछे बैनर लगाते हैं, उस पर लिखा होता है कि बर्मा के मजलूम मुसलमान, कश्मीर के मजलूम मुसलमान, और ये FIF से ताउन करें। और ये मस्जिदों के बाहर लगे होते हैं, और ये इनके जो कारकुन होते हैं FIF के, ये ताउन इकट्ठा करते हैं, और अफ्तार बड़े बड़े जलसे होते हैं पाकिस्तान में, उधर से भी इनको फंडिंग आती है। सुना आपने, हाफिज सईद कहता है कि मुसलमानों की भलाई के लिए जमातुद दावा जैसे संगठन चलाता है, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि मुसलमानों की भलाई के नाम पर वसूले गए चंदे का इस्तेमाल इन आतंकी कैंपों को चलाने के लिए हाफिज सईद करता है। जैसे ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप की तस्वीर आई, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कड़ा ऐतराज जताया। ये भूल जाइए कि ये जो कश्मीर है को पाकिस्तान को मिलने वाला है, जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो भारत में हम लेकर आएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि हमारी सरकार के पास दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ये पक्के सबूत है। पाकिस्तान अगर इन तस्वीरों को देख रहा है तो सतर्क हो जाए। एक बार फिर घुसकर हमारे जवान इन आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर हमले के लिए आजाद है। फैसला पाकिस्तान को करना है कि वो इन आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म करता है या फिर दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक की मार झेलेगा।